चलिए क्लियर। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, आपके सारा का सारा लगभग क्वेश्चंस आपका कैपिटल बजटिंग के अपलोड हो गए हैं वीडियो वाले फोल्डर के अंदर, सारा का सारा। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराऊंगा, चाहे मैं अपने अकॉर्डिंग कैपिटल बजटिंग कराऊंगा, चाहे मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे क्वेश्चंस लगेगा मैं उसको करवाऊंगा। तो सबसे पहले आज मैंने सोचा कि मैं पेपर को डिस्कशन कर लूं कि 2024 में पेपर आया कैसा था, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों का, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इस टाइप के हमारे पेपर आए थे और उसी पैटर्न पे पेपर को हमें सॉल्व करना है। बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो ब्लर दिख रहा है। पहले पेपर हम डिस्कस करते हैं, ये है हमारा जो जैन में, इस बार भी आपका पेपर दिसंबर जैन में ही जाता है, और ये पेपर है हमारा बीकॉम ऑनर्स का जो अभी लेटेस्ट आया था। हाँ, थोड़ा सा विजुअलिटी में क्लियरिटी नहीं होगा, बाद में जब मैं अपलोड करूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं इसको एक काम करता हूं, देखने ना, चलो कोई नहीं, मैं पेपर इसी पे डिस्कस कर लेता हूं। देखो पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 आया आपका ऑनर्स में, वो आया किस पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, यानी चैप्टर नंबर आपका 2। और इसका ए पार्ट था पहला, ये बी पार्ट, मैं दोबारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए पार्ट आया और बी पार्ट आया। ए पार्ट हमारा किसका आया सर, थ्योरी का। थ्योरी क्या कहता है, एक्सप्लेन मेजर टाइप ऑफ डिसीजन ऑफ द बिजनेस फर्म मेक्स। तो ये किस चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 1 में से है। दूसरा चैप्टर हमारा आया बी पार्ट में, टीवीएम। तो मैं, आप मान के चलो जो चैप्टर नंबर आपका 1 है और चैप्टर नंबर 2, ये तो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे हालांकि ये 90 का पेपर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका ए और बी 4 नंबर और 5 नंबर, 9 नंबर का है, ये 9 मार्क्स का। इसके बाद अगर देखा जाए इसके और में जो आया हमारे पास, और में ए पार्ट और बी पार्ट, ये बी कॉम ऑनर्स का बात कर रहा हूं। अगेन हमारा चैप्टर नंबर 1 में से आया थ्योरी का। क्वेश्चन क्या कहता है, द फाइनेंस मैनेजर हैज नो रोल टू प्ले डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कमेंट करना है, अब फाइनेंस कंपनी मेक एन ऑफर टू द डिपॉजिट, और अगला फिर से क्या आ गया, टीवीएम। डिपॉजिट करना था उसको, इस तरीके से करना था, ये आ गया। तो आप मान के चलो जो आपको पहला क्वेश्चन मिलने वाला है, कोई भी क्वेश्चन मिले, पहले दूसरे चैप्टर में से अगर आप कोई भी एक चैप्टर करते हो तो आधा क्वेश्चन छूटेगा। यानी आपको चैप्टर कौन सा करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। यहां पे सी सर पार्टली वेरी लो, 5 मिनट दीजिए, ठीक हो जाएगा ये। मैं कोशिश करता हूं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। हो जाना चाहिए ठीक, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, अब बताइएगा। नाउ चेक करिए, अब क्लियर हो गया होगा। एक फाइल अपलोड पे लगा था, दैट्स वाई। मैं आपके लिए बस इतना करता हूं कि इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, जो आपको दिख जाए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं एक पेज पे। ये लीजिए, ये रहा। अब आपको क्लियर भी दिख जाएगा और अंडरस्टैंडेबल। यानी इस पहले पेज पे मेरा एक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, दोनों पार्ट गिवन है, 2 चैप्टर से। आ जाइए, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन 99% चांस है कि आपका पता है किससे होगा, कैपिटल बस्टिंग से। अब ये कितने का, 12 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 2
का ए पार्ट दे दिया इसने, किसका, थ्योरी का, और कौन से चैप्टर से, वो भी है कैपिटल बजटिंग से, और इसी का बी पार्ट दे दिया उन्होंने प्रैक्टिकल, और वो भी कौन से, कैपिटल बस्टिंग। तो ये देखो आ गया 18 नंबर का इस तरीके से, 12 और 6 नंबर का। थ्योरी क्या बोलता है, व्हेन डू एनपीवी एंड आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग इन द इवेल्युएटिंग द कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल एक्सप्लेन सुटेबल। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चंस भी किया था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बस आंसर देना है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आया, मैं इस पेपर को, हालांकि बच्चे बोलते हैं सर पिछले साल का पेपर सॉल्व करा दो, तो मैं इस पेपर को भी सॉल्व करूंगा। आज मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि कैसा पैटर्न आया एग्जाम का, जिसके लिए आपको अवेयर रहना है। अब इसके और में क्या आया देखते हैं। सेकंड का और क्वेश्चन ये है, आप देखिए सेकंड का और क्वेश्चंस यही है, आप देख पा रहे हो अगर, और क्वेश्चन यहां पे भी आपको और वाले में ए पार्ट मिला, ए पार्ट हाउ द कैश डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट विच बेटर टू द कैपिटल बस्टिंग। यानी अगेन ए पार्ट किसका आ गया, थ्योरी का, वो भी कैपिटल बस्टिंग। इसके थ्योरी थोड़े से अटपटे होते हैं, तो आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा और अपने लैंग्वेज में भी कई बार लिखना पड़ सकता है। बी पार्ट अगेन एक क्वेश्चन आ गया पूरा कैपिटल बस्टिंग का, मशीन ए मशीन, जिसके अंदर सिंपली पूछ लिया नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो। और बी पार्ट आ गया हमारा फिर से प्रैक्टिकल, और वो भी किससे, कैपिटल बस्टिंग। यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि कैपिटल बस्टिंग में से 18 नंबर का तो आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी कैपिटल बस्टिंग ही चल रहा था। तीसरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, आप देखेंगे तो लास्ट में तीसरा क्वेश्चन आ गया इस पेपर के, ये आया, इसका आगे पार्ट जाएगा। देयर आर टू कंपनी ए एंड बी, देयर आइडेंटिकल ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वैल्यू ऑफ फर्म में ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता था। आगे यहां पे दे दिया एमएम अप्रोच के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालने को दिया गया, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए दिया गया एमएम अप्रोच के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आया प्रैक्टिकल, और ये किससे आया सर, वैल्यू ऑफ फर्म से। यूनिट नंबर 3 भी है एक तरीके से देखो तो, जिसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर है, वैल्यू ऑफ फर्म, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी, ये 3-4 चैप्टर हैं। इसके अगर आगे बढ़े हम, तो एक क्वेश्चन ये पूरा का पूरा था वैल्यू ऑफ फर्म का, इसका बी पार्ट आया हमारा। देखो ये तो आगे हमारा कितने मार्क्स का, 9 का नहीं है, पीछे मार्क्स होगा इसका, 9 का ही है ये। इसके बाद 9 मार्क्स का और आया, लक्ष्मी लिमिटेड फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का दे रखा है आपको, 200 शेयर दे रखा है, यानी आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी सर इसका बी पार्ट भी जो आ गया वो आ गया सर वर्किंग कैपिटल से, यानी अगेन यूनिट नंबर 3 है। इसका सी पार्ट आया थ्योरी, कि भैया इसमें आप बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या डिफरेंस है। सी पार्ट हमारा थ्योरी का आया कि ऑपरेटिंग, तो ये कितने का आया हमारा 9 का, ये कितने का आया 8 का। और सी पार्ट भी हमारा आ जाता है किसका, थ्योरी का। यहां मार्क्स मेंशन नहीं है, हाँ मार्क्स यहां पे मेंशन नहीं है। सी पार्ट भी अगेन आ गया थ्योरी। तो आप एक चीज समझिए, एग्जाम का माइंडसेट समझिए कि क्वेश्चन नंबर 3 उसने सोच लिया कि हम इसके लिए बनाएंगे कहां से, यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एक तरीके से। और यही चीजें मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि यूनिट नंबर 3 से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो सर इसके अंदर तो चैप्टर आपने वैल्यू ऑफ फर्म, लीवरेज और ये बताया, ईबीआईटी तो रह ही गया और कुछ पार्ट भी रह सकता है, तो इसने 3 को चैप्टर इसमें पूछ लिए इसने।
कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं लीवरेज कर दूं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ दूं तो आपका लीवरेज वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रह जाएगा। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत कम समय बचा है, चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, भले ही आपको कैसे भी करके जाना है, बस आपको मेहनत करके। अब देखते हैं इसके और वाले पार्ट में क्या आया। यहां से इसका और स्टार्ट हो जाता है, यहां से इसका और स्टार्ट हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन का ही और है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये और है। अगेन जो कह रहे थे नहीं आया वो आ गया, यानी EBIT दे रखा है, KO दे रखा है, और आपसे क्या पूछा गया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द पीरियड, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, KE अगेन वैल्यू ऑफ फर्म से दे दिया, यानी वैल्यू ऑफ फर्म VF लिख रहा हूं मैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आया सर? ये ए पार्ट जो था हमारा, मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे, ये भी 9 का ही होगा। इसका बी पार्ट फिर से आया, 10 शेयर कैपिटल दे रखा है आपको, सारी चीजें परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीज EPS निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। यानी सर बी पार्ट आपका एक तरीके से लीवरेज और EPS निकालने के लिए बोला जाए तो EBIT में से मिक्स मिल गया आपको, 9 18 नंबर का। तो सर एक बात देखो, और में भी जो दिया वो यूनिट नंबर 3 को एग्जामिनर पकड़ के बैठे हैं। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट कहां है? सी पार्ट चैप्टर 3, हाँ इसी पार्ट पे था सी, ये रहा नीचे सी पार्ट। अगेन EBIT EPS क्या है? ये सी पार्ट आ गया 9 का। तो एक तरीके से ये 9 9 9 ये 27 28 नंबर का चैप्टर बनाया उन्होंने। तो आप यूनिट नंबर 3, आपको मैं जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये जो लिखा है उसको बस मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको तैयारी क्या करना है। कुछ बच्चे कहते हैं ना हम ये चैप्टर छोड़ दें, ये चैप्टर छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो ये कैसे चलेगा, लास्ट टाइम कम समय बचा है। समय बहुत है आपके पास, एग्जाम में अभी टाइम है, तो 20 दिन टाइम है मान के चलो आपके पास। इस सिचुएशन में आपको लगातार जब आप मेहनत करोगे तभी पास आउट हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। वो सारे एक्सक्यूज है कि कम समय बचा है, अब कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बीकॉम ऑनर्स का कर रहा हूं मैं, प्रोग्राम का भी डिस्कशन करूंगा, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रोग्राम का पेपर मुश्किल आ जाता है। अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे मेंशन है, और ये आ जाता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स फर्म, तो ये आ जाता है वैल्यू ऑफ फर्म से, सॉरी डिविडेंड से, डिविडेंड से। इसका अगला पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अगला पार्ट है, आपको शायद यहां पे समझ में आ जाए। ये आ गया वॉल्टर मॉडल डिविडेंड का। समझे बात आप? कितने नंबर का है ये क्वेश्चन आया हुआ? देखो ए पार्ट जो आया ना इसका, वो आया एक्सप्लेन द डिटरमाइन फैक्टर डिविडेंड पॉलिसी, ये भी थ्योरी में कराया हुआ है। और दूसरा डिविडेंड, तो यानी 6 और 12 का, 18 का हो गया। ये यूनिट नंबर कौन सा है ये? लेकिन डीयू पता है क्या कहती है? यूनिट नंबर 4 हम 15 का ही पूछेंगे। अगर आप डीयू के एक्सप्लेनेशन पे जाते हो, आपके 10 ईयर में गिवन होगा, है किसी के पास 10 ईयर इनकम टैक्स का, ओ सॉरी इसका FM का, अगर यहां मार्क्स लिखा हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट DSC कोर्स है, क्या कहता है कि यूनिट नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन हम पूछेंगे कितने नंबर का? 15। वेटेज बाय मार्क्स 15%, यानी 100 में से 15%, 15। लेकिन कई बच्चे ना बहुत ज्यादा ना प्रिसाइज होते हैं कि सर हमारे DU के ऑनलाइन में ये आया, मेरा गाइडेंस ही आया। आप चीजों को समझिए, पेपर एग्जामिनर जब बनाता है तो ये चीजें ओवरव्यू के लिए 100% एक्यूरेट नहीं होता। और आपके सामने आंसर है यहाँ पे कि आपको अभी अभी मैंने दिखाया कि 18 नंबर का पूछ लिया गया है ये, और लिखा कितना वेटेज में? 15 का। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उस चीज को भी आपको समझना है। अब इसके और में देखिए, अगर हम बात करें ए पार्ट फिर से डिविडेंड का, इसके और में भी फिर से ए पार्ट डिविडेंड का, और बी पार्ट भी फिर से किसका आ गया? डिविडेंड का। यानी क्वेश्चन नंबर 4 उसने कसम खा रखी है कि हम डिविडेंड से लेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं ये चैप्टर छोड़ना नहीं, ये कर लो, छोटा चैप्टर है और जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को करते टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी एक, जहां के या फिर KD ऐसे शब्द आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले आप कर लो क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीवरेज।
तो फिर इसको करोगे तो बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे आप। तो ये सीक्वेंसेस है हमारे करने के। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए चैप्टर ये कितने का है हमारा, 6 नंबर का आया। व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग रिसीवेबल, यानी आपका क्रेडिट पॉलिसी से। और बी पार्ट आ गया हमारा कैपिटल, बी पार्ट किससे आ गया हमारा, वर्किंग कैपिटल से। तो ये कितने आ गए, 12 6 18 नंबर का ये आ गया। इसके और में अगर मैं चेक करूं क्या, अगर मैं इसके और में चेक करता हूं तो और में भी क्या आ गया, अगेन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और बी पार्ट आ जाता है हमारा, ए पार्ट आ जाता है हमारा थ्योरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है उसको समझाइए, और वर्किंग कैपिटल। तो ये बनता है हमारा यूनिट नंबर। हाँ इसके अंदर देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें कैश मैनेजमेंट आया नहीं, बहुत रेयर पूछा जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है। तो मैं इसके अंदर फोकस रहता हूं कि वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल मैनेजमेंट तो जरूर कर ले। तो आपको थोड़ा बहुत ये ऑनर्स के एग्जाम का आइडिया लगा कि भैया कौन से टॉपिक हमें छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, ये ऑनर्स का। तो सेम हम एक बार एनालिसिस प्रोग्राम का भी कर लेते हैं। और एक और झूठ दिखाऊं आपको, डीयू कहता है कि मैं कैपिटल बस्टिंग 25 का पूछूंगा, लेकिन पूछा ही नहीं 25 का। तो देखो वो नंबर कंपनसेट कर देता है, कहता है डीयू के भैया पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू है उसको 10 नंबर का पूछूंगा, लेकिन 10 का नहीं पूछा उसने, 9 का ही पूछा। हाँ 2 क्वेश्चन थे, एक 5 का और एक 4 का मेरे ख्याल। आप देखो एक कितने का था, ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो आप कितने कितने नंबर का, एक 5 का एक 4 का, यहां एक नंबर कम कर दिया। तो आप बिल्कुल इससे एकदम प्रिसाइज मत हो जाइए, सिंपल सा रूल है। पास होने के लिए डिविडेंड वाला चैप्टर हमारा बहुत मदद करने वाला है। यूनिट नंबर 3 मदद करता है जो सिंपल है। और डिविडेंड के बाद आप वर्किंग कैपिटल भी पहले कर सकते हैं, जिसके अंदर कहीं से लेना ही देना नहीं है कुछ भी। चलिए आइए अब आ जाते हैं सर, ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम बीकॉम प्रोग्राम के पेपर की बात कर लेते हैं एक बार। प्रोग्राम में कैसे आता है, क्या प्रोग्राम में ऐसा ही रहता है या कुछ और रहता है। आ जाइए, ये बीकॉम प्रोग्राम 2024 जनवरी में। सॉल्व में सारे पेपर करा दूंगा, सॉल्व तो किए ही हैं, सॉल्व में सारे पेपर। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, वीडियो जब अपलोड होगा फिर देख लेंगे आप, अगर लेट ज्वाइन हुए हैं तो। प्रोग्राम के अंदर पहला क्वेश्चन, अब देखो उलट फेर कर दिया थोड़ा सा वेटेज। पहला क्वेश्चन जो दिया वो दिया मैक्सिमाइजेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो चैप्टर नंबर 1 से आया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला। और अभी जिन बच्चों के हैंड रेस का ऑप्शन है ना बाद में लेंगे, अभी बिल्कुल किसी का नहीं ले रहे, पहले यहां देखेंगे। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हालांकि टीबीएम आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या डाल दिया इन्होंने, यूनिट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ। तो एग्जामिनर का आपको माइंडसेट समझना होगा कि हम जिस हिसाब से चलते हैं उस हिसाब से नहीं होता। अब आ जाते हैं सर बी पार्ट, 12 और 6 18 नंबर का पहला क्वेश्चन बन गया। इसका हम और वाले सेक्शन पे अगर चलें तो और वाले सेक्शन पे देखिए क्या पूछा गया, ये रहा और वाला। और वाले सेक्शन पे अगेन एक्सप्लेन फाइनेंशियल यानी चैप्टर नंबर 1, और फिर से आगे आपका यहां पे प्रेजेंट आपको वेटेड एवरेज मार्केट के हिसाब से, यानी ये यूनिट 1 और यूनिट 3 को मिला के बना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, आप सभी ने कर रखा है, यहां पे वेट भी दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है और बुक का ही क्वेश्चन। अब मैं ये कह रहा हूं कि रिपीट क्वेश्चन होगा, रिपीट होगा। अगर आप अच्छे से जो मैंने स्टार लगाए क्वेश्चन में अगर तैयारी करते हो ना, तो 80% से 90% प्रोबेबिलिटी है कि डिजिट भी चेंज ना हो, आपको मिलेंगे वो 10 ईयर में। और वो मैंने सारा का सारा 10 ईयर भी करा रखा है, प्रैक्टिकल पेपर वाला है। पेपर वाला क्वेश्चंस में अगर देखने जाऊं तो आपको मिल भी जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तो एक ही की दादागिरी चलती है और वो है कैपिटल बस्टिंग, चाहे प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स, और ये फिक्स रहता है शुरू से ही। क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल बस्टिंग, पहला पार्ट आ गया 6 नंबर का क्या, थ्योरी, और दूसरा पार्ट 12 नंबर का आ गया हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, ट्रेडिंग इक्विटी रिजॉर्ट विद द व्यू ऑफ। हाँ देखो यहां पे इसने क्या करा, यहां पे इसने एक काम किया कि ईपीएस वाले से उठा लिया और ये वाला कैपिटल बस्टिंग का डाल दिया। यानी सर क्वेश्चन नंबर 2 जो बना
अगेन यूनिट 3 का इस्तेमाल किया और यूनिट 2 का, लेकिन दबदबा जो रखा किसका रखा इसने, यूनिट 2 का, उसका बड़ा क्वेश्चन आया हमारा ए पार्ट भी मुश्किल नहीं है और ना ही हमारा बी पार्ट मुश्किल है यहां पे कैपिटल बस्टिंग का। अब ये भी क्वेश्चंस आपके किताब में मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस भी लगभग किताब या 10 ईयर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आ जाइए अब इसके और में देखिए क्या आया। ये पहला पार्ट आया कैपिटल बजटिंग का, एक्सप्लेन द रीजन द कैश फ्लो वाला, डिफरेंट पीरियड एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ एक्सप्लेन कैश फ्लो को करना है। दूसरा फिर से कैपिटल बस्टिंग, यानी जो और में क्वेश्चन आया वो पूरा का पूरा इन्होंने कैपिटल बस्टिंग का दे दिया। दो चीजें पूछ लिया, ARR, NPV 10% डिस्काउंट रेट पे और IRR, और आपको सारी चीजें दे दिया। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स और सारी चीजें दे दी आपको, करते रहिए आपको जैसे लगे। तो इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ, हमें अब चैप्टर पकड़ना है, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन, चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल बस्टिंग भी आ रहा है। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ गया पे बैक पीरियड का। इन्होंने थोड़ा सा ना मिक्स किया बच्चों को, यहां पे ये सिर्फ पिछले साल किया गया था, यहां पे बच्चों के माइंड सेट को हिलाने की कोशिश किया कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, जबकि ये 1 में आना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 1 में, यहां पे 2 में आना चाहिए था। तो ये वाला पे बैक पीरियड ये कैपिटल बस्टिंग का हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसी का बी पार्ट जो आ गया, अगेन यहां पे दे दिया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म का, यानी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन आ गया। इसके और में क्या दिया गया देखिए, अगर हम और की तरफ जाएं इसके, तो इसके और कहां है, और ये रहा अगेन कैश फ्लो रेदर देन प्रॉफिट इवेल्यूएट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यानी वहां थोड़ा सा इसने क्या इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पुट किया, इवेल्युएट करोगे ना तो क्वेश्चंस को इधर उधर किए गए, बाकी काम वही कर रहे हैं। ये एक कैपिटल बस्टिंग में डाल दिया था हमारा यूनिट 3 से, और यहां यूनिट 3 का डालना चाहिए था, वहां पे कौन सा डाल दिया कि यूनिट 2 का। और ये जो मेन क्वेश्चन है इसको छेड़खानी नहीं किया इसने, ये मेन क्वेश्चन फिर से अगेन कौन सा दिया, गिव MM अप्रोच के हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म में MM अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है और लीवरेज भी इंपॉर्टेंट है, EPS EBIT। तो उसके ना मेरे से कोई बच्चा कई बार पूछता सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो भाई इंपॉर्टेंट पेपर देखो, आप पेपर को एनालिसिस करो तो आप ये पाओगे कि सर यहां पे कोई भी चैप्टर छोड़ने का मतलब नंबर तो पक्के कम छूटेंगे। हाँ, लेकिन मैं हर बच्चों को ये कहूंगा कि आपको जो पेपर करना है वो चैप्टर पहले पिक करिए। जैसे पहले आप कर लीजिए, आपका वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं, पहले डिविडेंड कर लीजिए, जो छोटे छोटे चैप्टर उसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए। बाकी अगर जो चैप्टर आपने छोड़ा वो पेपर में नहीं आया तो किस्मत है बस आपकी। वो कैश मैनेजमेंट नहीं आता ज्यादातर, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये रहा, एडवाइज द वेदर इन्वेस्टमेंट ऑफ 20%, किसके ऊपर आए क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो गॉर्डन मॉडल आ गया, अब ये आ गया किस पे, क्रेडिट पॉलिसी यानी रिसीवेबल मैनेजमेंट। यानी प्रोग्राम का पेपर आप देखोगे तो ऑनर से आपको टफ ही लगेगा, ठीक है ना। अगर देखोगे तो मिक्स थोड़ा सा वैसे भी कर दिया, हौच पौच कर दिया। कई बच्चे प्रोग्राम वाले ये समझते हैं यार ऑनर से तो हमारा आसान आएगा, वो गलतफहमी मत रखिएगा। हाँ, लेकिन ये बात की मैं गारंटी देता हूं, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितने 10 ईयर या बुक के, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला पेपर, सारा वही होगा। थ्योरी थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, प्रैक्टिकल तो डिजिट भी चेंज नहीं होंगे। अगेन ये 12 और 6, ये 12 और 6 पे काम कर रहे हैं अपना। अब इसके और में आ जाते हैं, तो और के अंदर आ गया आपका, इसके अंदर स्टॉक स्प्लिट और स्क्रिप्ट डिविडेंड, ये आ जाता है हमारा डिविडेंड वाले का क्वेश्चन। और अगेन यहां पे ये जो बड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हो ओवरहेड वगैरह, ये वर्किंग कैपिटल डाल दिया इन्होंने, समझे, ये किसका डाल दिया, वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन तो तय है। और आज से आने वाले से, मैं आज से अगर मैं बात करूं 8-10 साल पहले की बात करूं मैं, 8-10 साल, उस टाइम वर्किंग कैपिटल एग्जामिनर पूछता ही नहीं था। अब इतने फ्रीक्वेंटली रिपीट कर दिए, लेकिन मुझे इस बार लगता है कि वर्किंग कैपिटल इतना फ्रीक्वेंटली इजी चैप्टर कर लो, रिसीवेबल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट आने की संभावनाएं बढ़ गई है, एग्जामिनर को लगेगा तो आ सकता है, आप करके जाइए उसको। आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे,
यहां पे 5वें क्वेश्चन में आपको दे दिया यहां पे सॉर्टिंग द क्रेडिट पीरियड पॉलिसी 5वें यूनिट से, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल मेथड, कौन कौन से अप्रोचेस है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटिंग साइकिल, पूरा का पूरा थ्योरी दे दिया। और इसके और के अंदर आप देखेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, इंडिफरेंस पॉइंट, सब कुछ दे दिया। ये क्वेश्चंस आपको दे दिया। और वाला क्वेश्चन मैं तो मानता हूं ज्यादा आसान है, पूरा 18 नंबर में दे दिया ये, ठीक है, जिसमें क्या पूछ लिया गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन, बहुत आसान है। द डिफरेंट पॉइंट बिटवीन द ए एंड बी प्लान, इन डिफरेंस पॉइंट भी बड़े आसानी से निकल जाते हैं, फॉर्मूला है। द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो जोड़ना है आपको या डिविडेंड जोड़ना है। सजेस्ट विच प्लान इज मोर फाइनेंशियल रिस्की, जिसके अंदर हमारा कौन सा रिस्की होगा, जिसका लीवरेज ज्यादा हाई होगा वो रिस्की होगा, कमेंट करना था। तो ये हमारा बीकॉम प्रोग्राम का है। तो कंक्लूजन सर क्या करना है और कैसे करना है, अभी पेपर दिखाया, इस पेपर के मैं सॉल्यूशन भी वीडियो के फॉर्मेट में कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सर कंक्लूजन क्या करना है, कंक्लूजन ये करना है कि जो बच्चे एकदम नए हैं, जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर आप उठा लीजिए वर्किंग कैपिटल, दूसरा चैप्टर आप उठा लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल, मैं बोल रहा हूं तो आप लिख सकते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिख लेंगे आप। तीसरा चैप्टर आप उठा सकते हैं जैसे कि डिविडेंड, डिविडेंड तो आप थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप तीसरा चैप्टर उठाइए लीवरेज, और चौथा चैप्टर आपको उठाना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये वो चैप्टर है, प्रीमियम चैप्टर है ये। पांचवा चैप्टर आपको उठाना है डिविडेंड, डिविडेंड प्रीमियम चैप्टर है। अब एक चीज नोटिस किया, प्रोग्राम के अंदर तो डिविडेंड का क्वेश्चन ही था, वोल्टर एमएम वगैरह का था क्या क्वेश्चन, प्रोग्राम में था क्या? डिविडेंड पॉलिसी, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। डिविडेंड नंबर 6 पे आप करिए ईपीएस ईबीआईटी, ये सीक्वेंस लेके चलिए। नंबर 7 पे आप लेके चलिए सर वैल्यू ऑफ फर्म, ये मैं सीक्वेंस ऐसे बता रहा हूं आपको कि अगर आप ये वाला पॉइंट करते हैं तो इसका किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है इन दोनों का, इसलिए आप दोनों सेपरेट भी कर सकते हैं, इसका किसी से लेना ही देना नहीं है। ये सारे चैप्टर आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, तो इसलिए एक साथ करिए। कैपिटल बजटिंग का इनसे कोई लेना देना नहीं है, और कैपिटल बजटिंग अगर आप स्टार्टिंग में उठाएंगे तो थोड़ा पजल हो जाएंगे, वहां पे बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे फैक्टर आते हैं, वहां पे कॉस्ट ऑफ डेट्स के ये सारी चीजें वर्ड आते हैं, तो इसलिए उसको बाद में करें। इसके बाद आपको करना है लास्ट में क्या, कैपिटल बजटिंग। तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर 20 दिन बचे हैं, कैसे पढ़ेंगे भैया? अगर मैं इस चैप्टर को बोलूं ना तो 4 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फॉर्मेट देखना है, करना, 4 घंटे में दोनों चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला है बस। अब इसके बाद लीवरेज की बात करें, अगर आपने 2 घंटे की क्लास अंडरस्टैंड कर लिया ना, लीवरेज में भी कुछ भी नहीं है। बस इसके अंदर कहां पेच आता है, जब ईबीआईटी डबल हो जाता है, जब सेल्स इंक्रीज बाय 5, तो कुछ कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से फोकस करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आ जाए तो अगर इनके कॉस्टिंग निकालना सीख जाए, जो कि आसान है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना, प्रेफरेंस शेयर, जिसको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना आता है उसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकालना आता है, दोनों का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद जो हमारा WACC निकलता है वो तो बस मल्टीप्लाई है, वो तो आपका स्टेट्स वाले पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे। डिविडेंड के अंदर भी बहुत सिंपल है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, या फिर आपका MM थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बाकी वॉल्टर गॉर्डन का तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करना है और उसके अंदर आपको वैल्यू चेक करना होता है कि कब हमारा पे आउट मैक्सिमम होगा और कब पे आउट मैक्सिमम नहीं होगा। EPS EBIT अगर आपने लीवरेज कर लिया ना तो EBIT तो बस एक नाम मात्र का चैप्टर में लास्ट में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि वो तो हो ही जाएगा, बस आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ फर्म थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, या फिर MM अप्रोच। उस अप्रोचेस के कुछ अपने फंडामेंटल अजम्पशन है
उस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल बस्टिंग देखा जाए अगर ये सब कर लेते हो तो बड़ा आसान चैप्टर है, ये भी मुश्किल नहीं कहूंगा, लेकिन ये टेक्निकल चैप्टर थोड़ा आ जाता है क्योंकि इसके इतने बड़े, पता क्या चैप्टर मुश्किल कब होता है, जब बड़ा हो जाता है ना हमारा, बिग जब बड़ा हो जाता है, खत्म ही नहीं होता। एक चैप्टर को मैं 1.5 महीने चलाऊं तो मुश्किल अपने आप ही हो जाएगा वो, तो बस ये कारण है। और जो चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाएगा तो आप बोलोगे आसान है। तो पढ़ने का सीक्वेंस ये है, पेपर आपका किसी भी टाइप से आ सकता है, तो पेपर की तैयारी ना आपको इस लेवल का, इस हिसाब से चैप्टर करके जाइए कि ये चैप्टर अगर आया तो ये चैप्टर में से क्वेश्चंस तो मेरा डन है ही है। आप ऐसा मत करिए आधा लीवरेज कर लेंगे, आधा आपने डिविडेंड कर लिया, आधा आधा करेंगे, या सिर्फ आपने वीडियो देख लिया, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको नोटिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, आप सिटिंग करोगे, सिटिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करोगे और अच्छे से नोटबुक बनाओगे, नोटबुक बना के फॉर्मूले वगैरह बनाओगे और उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। थ्योरी लास्ट के 2 दिन में भी आप कवर अप कर सकते हो। थ्योरी की मैं शीट दे दूंगा, उसी में से आपके थ्योरी लगभग आ जाते हैं 90%। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। सर विराट मेरा क्वेश्चन भी, हाँ जी, मेरे ख्याल सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब तो देखो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कहते हैं कि सर YouTube पे 1 शॉट वीडियो हमारे लिए भी बनाओ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि YouTube पे जो हम वीडियो डालते हैं 1 शॉट, उन बच्चों के लिए डालते हैं, या फिर हम जो वीडियो डाल रहे हैं उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स जो होते हैं ना, हम कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट से डालते हैं। आप अगर सोचते हो ना कि सारी की सारी डिटेल हो जाए, तो अगर आप देखोगे एक एक क्लास के कितने हो जाते हैं एप्लीकेशन में, और उसमें काफी फर्क रहता है। काफी बच्चे ये भी पूछते हैं सर 1 शॉट वहां डाल दिया, हमें क्यों नहीं मिला। आपके 1 शॉट का मतलब है सारे छोटे छोटे, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं यूट्यूब पे, नए बच्चे अगर कोई आता है तो उसके लिए ना थोड़ा सा सारा चैप्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सारे पार्ट एक चैप्टर का। तो हमने उसके लिए क्या करा, कॉन्सेप्ट बना के डाल दो ताकि वो इजीली एटलीस्ट पास तो हो जाए पेपर में। आपको वो 1 शॉट की जरूरत ही नहीं है, आपको सारी चीजें फॉर्मूला आपका एक्सेल शीट में अवेलेबल, आपके पास पीडीएफ दे रखा है, कौन से टॉपिक क्या है नहीं है वो सब कुछ अवेलेबल, आपको उस पर जाने नहीं, उन्हीं वीडियो को मर्ज करके बनाया जाता है। ये चीजें मैं बता दूं आपको, से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या नहीं है। मैं YouTube के ऊपर सारी की सारी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैपिटल बस्टिंग भी स्टार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगभग कॉन्सेप्ट हो गए। जो बच्चों को लगता है कि भैया होगा नहीं होगा, उनके लिए मैंने बोला भैया कोर्स है, लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं। आप YouTube से अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हो या पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने कोर्स का प्राइस बताया हुआ है कि भैया 399 है, और इसके अंदर लेट कमर्स जो है अगर लगता है कुछ, वहां पे बस एक बेनिफिट है, मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, एक बेनिफिट है, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हम दे सकते हैं, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। अगर देखोगे सर क्वेश्चंस पढ़ाने का स्टाइल यूट्यूब पे, और वहां पे मैं रॉ वीडियो ही डालता हूँ यूट्यूब पे, जो मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वहां पे बस बहुत सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाते हैं। यूट्यूब पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालने के बाद कोई देखना नहीं चाहता बच्चा आज के टाइम पे, मतलब यूट्यूब पे अगर देखा जाए ना तो बहुत कम सेकंड का बच्चों के पास टाइम होता है कि हम पूरी क्लासेस देखें, तो उसी के हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है बस, और कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को अगर लगता है कि 30-35 घंटे के अंदर हम पढ़ सकते हैं, कैपेबिलिटी है, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 399 का सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जिन बच्चों को लगता है कि हम बिल्कुल जो डेडिकेटेडली हम यूट्यूब से कर सकते हैं तो यूट्यूब से करिए, बहुत अच्छी बात है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वीडियो डली रही है, अब कैपिटल बस्टिंग की भी बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा डलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, बहुत सारे बच्चों का बोलना है कि चैनल पे कब डालोगे, तो प्रोसेस है उसके हिसाब से डल रहा है, डलेगा जरूर। और अगर आपको चैनल से बेनिफिट मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा वैल्यू मिल जाता है कि भैया हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा अच्छा पढ़ा ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।